कराची में जो इस वक्त बारिश का सिलसिला है वो इंतहाई लेवल का खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया था कल की बारिश खासकर, और आज भी बहुत ऐसे सिलसिला आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग मौजूद हैं इस वक्त कोरंगी क्रॉसिंग के नदी के ऊपर। तो नाज़रीन, नदी पे जो हाल है आपने देखा होगा, मेरे अकब में मेरे बहुत करीबी तामीराती काम भी है जहाँ पुल तामीर किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग शाम के वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों की आमद रफ्त भी है, और हमारा सिर्फ एक ही क्लेम होता है नाज़रीन कि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर मैं इस बारिश का सिलसिला आप लोगों से डिस्कस करता चलूं तो रिकॉर्ड बारिश हुई है इस दफा। अगर कराची से हम बाहर जाएं तो आप लोग सबके नॉलेज में होगा क्या हालात हैं कराची से बाहर के। कराची से बाहर नाज़रीन इस वक्त सैलाबी बिल्कुल निज़ाम सारा वहाँ चल रहा है, सारा निज़ाम धर्म भरम है, जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, लेकिन कराची पे फिर भी अल्लाह का खास करम है। और अगर हम यहाँ देखा जाए तो मैं आपको ये बताता चलूं और ये शेयर करता चलूं क्योंकि ये पॉजिटिव बात मैं आपसे कर रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने इस दफा वाकई बहुत खूबसूरत काम किया, क्योंकि जो बारिश हुई है रिकॉर्ड बारिश, उस बारिश को मद्देनजर रखते हुए कराची बहुत सेफ एंड साउंड पोजीशन पर आज भी मौजूद है। हाँ ठीक है, प्रॉपर नहीं हो सका काम क्योंकि ये कोई अनएक्सपेक्टेड बारिश नहीं थी। मानसून हर साल रहती है और मानसून का जो सिलसिला रहता है वो एक प्लानिंग के तहत हमारी सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन उनकी प्लानिंग पूरी लाए अमल तक नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आपको बताता चलूं कि ओवरऑल पूरे कराची में हम कल से विजिट कर रहे हैं, और कल और आज दोनों दिन का हमारा विजिट ये पिक्चर दिखाएगा आपको कि कल जितनी शदीद बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, हिस्टोरिकल बारिश हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन आज उसका पानी काफी थमा हुआ है, काफी कंट्रोल में है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए था प्रॉपर, हाँ ठीक है, वो नहीं रहा। हम काफी देर से सर आपको देख रहे हैं कि आप पेट्रोलिंग मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या किया सर आप लोगों ने? सर कहिए डायरेक्शन लगाइए, तो वहां पे लगाइए, इधर भी लगाइए, ठीक है, रोक रहे हैं। आपकी पेट्रोलिंग से भी इन लोग बाज नहीं आ रहे हैं? नहीं यार, रोकते हैं, अब ये पैदल आ गए, इनको क्या करें। बस फिर वही होता है हमारा एंड कि हम जो सब कुछ लपेट के सारा मलबा डाल देते हैं अपनी गवर्नमेंट को और अपनी पुलिस की ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर। जी जी ऐसी है, लेकिन अभी पैदल आ गए, इनको क्या करें आप, अब ये बताओ। जी 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 ठीक है सर, मेहरबान, थैंक यू। पूरा काम हो रहा है, हर शख्स यहाँ पर गवर्नमेंट के तमाम अफसरान मौजूद हैं, आला हकाम मौजूद हैं जनाब, और इनका भी यही है कि पेट्रोलिंग का मकसद ही यही है कि प्लीज सेफ एंड साउंड में अपनी आवाम को रखा जाए। लेकिन हमारी आवाम जो है फिर भी बदस्तूर अपनी जगह पर ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। और जो मेरे देखिए टोटली वीआईपी मूवमेंट्स में जो है वो यही है कि प्लीज सेफ एंड साउंड पोजीशंस में रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए और इनको इनका काम करने दीजिए। लेकिन हमारी आवाम बिल्कुल बाजिद रहती है और वो हर चीज को एंटरटेनमेंट में शामिल करके उस जगह को एंटरटेन करती है, जो कि डेंजर है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मजीद हम यहाँ पे व्यूज लेते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा जी। हम इनसे व्यूज लेते हैं कि इस सूरत हाल का क्या मजीद इसका जायचा बनाते हैं और आगे क्या देखते हैं हमारे कोरंगी को, स्पेशली हमारे कराची को। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट। अभी सर मुझे ये बताइए कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो बारिश नहीं हुई है, मानसून हर साल है, तो ये फिर इतना मतलब डाउनफॉल क्यों नजर आया? अच्छा रिजवान भाई, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 1980, 90 या 2000 आप तमाम अखबार खबरें सारी चीज़ें देखें, ये खबर कोई नई नहीं है कि कराची डूब गया। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, कुदरत से तो कोई भी जंग नहीं कर सकता, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, वट जोन से भी ममालिक आप तरक्की पजीर या तरक्की आपका ममालिक कौन से भी देख लें, सारे डूब जाते हैं। उसके बाद आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस का पता चलता है कि क्या है। कल पूरा कराची डूबा है, ये अनएक्सपेक्टेड बारिश नहीं थी, ये पहले से इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने हमें बताया हुआ था कि बारिश होनी है, बारिश हुई, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा हो गई जी। तो हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी हमारे जो सारा सिस्टम चल रहा है, फुटपाथ पे हमारे कचरा कुंडियाँ और ये और वो सारा कुछ, आपकी गटर लाइनें वो किस दौर की डली हुई हैं, 36 इंच 40 इंच 42 इंच वो गटर लाइनें, वो अब आपका पूरा सिस्टम लेके चल रही हैं। अब आप खुद इस चीज़ को सोच के बताएं कि वो सारा सिस्टम कैसे हैंडल करेंगे। आपकी हुकूमत ने काम किया है, तभी आप इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये कह सकते हैं कि 100% नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, तभी आपका कराची अब सूखा हुआ है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे मामला यहाँ पे हैं कि जिस पे आप कह सकते हैं कि कमी कोताहियाँ रही हैं। उस पर अभी भी आपने देखा कि सारा हमला डीसी साहब का
कमिश्नर साहब का, पुलिस आपका, ट्रैफिक पुलिस सारे यहाँ पे मौजूद थे, वो उस पर काम कर रहे हैं। इस पर आप ये नहीं कह सकते उन्होंने अपना काम नहीं किया। मुकम्मल तौर पे कह सकते हैं कि नाकाम नहीं थी हुकूमत ने अपना काम किया है। अर्बन फ्लडिंग हुई है, इसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है मजीद कितना एज हम जाएंगे, मजीद हम इतना टाइम लेंगे कि जी आज बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा है कराची और ओवरऑल पाकिस्तान में? ऐसा पॉसिबिलिटीज नजर आती है फ्यूचर में आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा प्लान ही जो है तकरीबन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने का होता है। इससे आगे का हम प्लान नहीं करते। हम दिन ब दिन अपनी तामीरात इतनी बढ़ाते जा रहे हैं कि जो हमारे नदी नाले, जो समंदर है, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, हम उनको दिन ब दिन सिंक्रोनाइज करते जा रहे हैं, छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। आप खुद देखें कि ये कुरंगी क्रॉसिंग की जो नदी है, इस पर जैसे पुल तामीर होगा, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि जिस हिसाब से उसको छोटा कर दिया गया है, अभी भी अगर आप लेके जाएंगे तो खाली उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं जहाँ से फैक्ट्री का और दूसरा पानी जाता है। उसको प्रॉपर आपकी नदी रहने नहीं दिया गया है। और ये वक्त दूर नहीं है कि जब आप कयूमाबाद से उतरेंगे तो हो सकता है राइट में या लेफ्ट में कोई हाउसिंग स्कीम बहुत जल्द लॉन्च हो जाए। मुझे सिर्फ ये डर है कि अगर हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो नदी नालों को साफ़ रखे, ताकि जो शहरी पानी है, जो बाहर से पानी आ रहा है, जो नदी नालों में पानी गिर रहा है, वो प्रॉपर्ली अपने आगे जगह पे जा सके। मेरी ये सिर्फ सर, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जनाब वो गवर्नमेंट की ही हैं? हम एज अवाम, एज अ पाकिस्तानी, एज अ शहरी कराची के, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं लेते? आपको कहाँ डाउनफॉल लगता है, कहाँ लीकेज है? पहली बात तो हम खुद सही होना नहीं चाहते, ठीक है। मैं भी जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पे कब्जे शुरू हो जाएंगे, तो उस कब्जे के लिए सबसे पहले हम खुद तैयार बैठे होंगे। सबसे सस्ती जगह मिल जाए तो हम भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये भी चीज़ होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन करें। हम क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ पे 200 रुपये किलो दूध मिल रहा होता है, कोई सेल लगा देता है 100 रुपये किलो। हम सोच भी नहीं सकते कि कभी वो 100 रुपये किलो जो है वो आपका दूध हो सकता है, लेकिन आप जो है वो ख़रीदेंगे ज़रूर कि 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो जब तक हम लालच करना नहीं छोड़ेंगे, हम नुकसान उठाते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा इशू जो है वो एक लीकेज ऑफ द एजुकेशन, एक तालीम की कमी है? मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपना शऊर बेहतर नहीं करते, तालीम मैटर नहीं करती। ये जो हमारी अभी जो करप्शन हो रही है, जो सियासतदान जो बैठे हुए हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेटेड हैं, तो उनकी जो करप्शन का लेवल है वो पढ़ाई के हवाले से वो अलग करप्शन कर रहे हैं। जब तक आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं ऐसे कई ममालिक वालों के साथ उठना बैठना है, और मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ जन्नत की बातें हो रही हैं, शायद कि वो अपने मुल्क के लिए, मतलब मजाक में भी ऐसी बात नहीं वो करते कि वो, जैसे हमने तो अपने नारे ही अपने ऐसे बनाए हुए कि हम पाकिस्तानी और हम हैं ऐसे, लेकिन उन लोगों की जब मैं बातें सुनता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि इन लोगों में, इन्होंने, इनकी एजुकेशन ने कैसा शऊर डाला है। और वो आप हैरान हो जाएंगे कि अपने ममालिक को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा एक भी गलत अमल, एक भी गलत चीज़ हमारे मुल्क को गलत रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर वो शऊर बेदार नहीं होगा, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। हम तो डे बाय डे जो कुरानी तालीमात हैं, जो हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनसे ही दूर जाते जा रहे हैं। ये तो फिर तरक्याती काम तो फिर उसके बहुत बात आता है। सर, हमारे जहाँ के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आवाम को, स्पेशली कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली इस बारिश में, कि साउंड और सेव अपने आप को घर में रखें? क्या मैसेज होगा सर आपको, स्पेशली बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए? भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या मैसेज है। तो मेरे पास तो मैसेज देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अपना मोहल्ला, अपना घर, अपने आस पड़ोस को साफ़ रखें। कुछ गलत होता देखते हैं, कोई गलत चीज़ होते हुए देखते हैं, इंक्रोचमेंट होते हुए देखते हैं, तो कम से कम उसके लिए आवाज़ उठाएं। मोहल्ला के कमेटियाँ बनाएं ताकि सफाई के निज़ाम बेहतर हों, ताकि गटरों का निज़ाम बेहतर हो, पानी के निज़ाम बेहतर हो। लोगों में मामला हैं जो गलत किस्म के लोग आके रहने लग जाते हैं, उन पर क्वेश्चंस होते हैं, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया जाता, बचते हैं लोग कानून को आगे उसमें इन्वॉल्व करते हुए। तो मैं ये मशवरा दूंगा सबको कि इस चीज़ का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। पड़ोसी के नुकसान को अगर अपना नुकसान समझेंगे तो आपके घर में कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो अल्लाह के आगे झुकता है ना, अल्लाह उसको किसी और के आगे झुकने नहीं देता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ इस मौसम में, इस हसीन मौसम में जानी मेमन साहब मौजूद हैं। आइए इस वक्त हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बात करते हैं कि इस वक्त, इस शाम में जो किसी भी वक्त बरसात शुरू हो सकती है, और वो यहाँ बिल्कुल एक्टिव एक सिपाही की तरह खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? और ये लोगों की खिदमत में हमेशा हम इनको आगे आगे देखते हैं। और आज हम इनसे बात करते हैं कि ये जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं
तो इसका मेन रीजन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। सर हमारी सिंध गवर्नमेंट जो हमारी अभी जो हालिया बारिश हुई कल और आज बहुत खतरनाक हुई, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यह है कि सिंध गवर्नमेंट का अनएक्सपेक्टेड बहुत खूबसूरत काम कोरंगी लांडी में फर्स्ट टाइम आप लोगों ने वर्किंग की, तो सर क्या रिस्पॉन्ड मिला लोगों का आपको? देखिए अल्लाह का शुक्र है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। बज़ाहिर देखने में कल वाकई ऐसा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन हमें पता था कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि बारिश तो उस टाइम पर चल रही थी। जैसे ही बारिश रुकनी थी हमें पता था कि पानी निकल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र बहुत सारे रोड यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, जो मेन शाहराह हैं वो क्लियर हो चुकी हैं अभी, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल में समझता हूँ कि बेहतर है। और सर इंशाल्लाह जाहिर है फ्यूचर में भी हम इसको बहुत आगे देखेंगे, क्योंकि जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बारिश बरसाई है किसी का कंट्रोल नहीं है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको रोकने के लिए कोई स्पेशल कोई आप लोग का टास्क कोई प्लानिंग? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बारिश जब तक चलती है उस टाइम उसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो रहमत है। सर एक्चुअली हमारी आवाम ये चीज नहीं समझते, तभी मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी बात ये कहलवाना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम इस चीज को मान ले कि इस दफा सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया वो नाकाबिले बयान है, बहुत खूबसूरत किया। ये हमारी आवाम क्यों नहीं चीज मानती? देखिए आवाम तो मानती है, लेकिन कुछ अनासर इस तरह के होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लेना उन्होंने मानना नहीं होता, और उन्होंने मानना नहीं होता तो आपने उनको देखना नहीं होता, आपने देखना उन लोगों को होता है जिनके लिए सहूलतें हम पैदा कर सकते हैं। तो हम मिलकर सहूलतें पैदा कर सकते हैं, जितनी करने की कोशिश करते हैं उतनी करते रहेंगे, और उन लोगों को नजरअंदाज करेंगे जो वो आदत से मजबूर, उनका कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, ड्यूरिंग फील्ड आपको लैग पुलिंग के लिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, तो उसका क्या स्ट्रेटेजी होती है? आप इग्नोरेंस? इग्नोर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं, हम बात उस पर बात भी करना पसंद नहीं करते। टाइम वक्त का ज़ाया है, मैं समझता हूँ कि उस पर बात करके ना हमें चाहिए कि वो टाइम हम किसी काम में दें। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जीत होगी। सर खैरियत से? अल्लाह का सर खूबसूरत स्ट्रेटेजी है पीपल्स पार्टी की कि पूरे कराची में कल जो जोरदार बारिश हुई, एक तूफानी बारिश हुई और 24 आवर कंटिन्यू बारिश रही, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कराची की हालत, स्पेशली लांडी कोरंगी की, तो हेड्स ऑफ यू सर। आप क्या कहते हैं इसके लिए इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं इस कारकर्दगी को, बिकॉज जो नाक़िदीन है, मुखालिफिन है, वो तो ये बात को एक्नॉलेज नहीं करते। कल सारा दिन हम लोग ग्राउंड पे थे, ना सिर्फ मैं, मेयर, डिप्टी मेयर, वजीर बल्दियात, हमारी पीपल्स पार्टी के जो यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, हमारी जो तंजीमी ओहदेदार हैं, जो डीसी साहिबान हैं, पीडीएमए वाले, सब के सब ग्राउंड पर मौजूद थे ताकि जो भी लोगों का मसला हो उसको हम हल कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ। आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो टारगेट उसको अचीव किया है। इन फ्यूचर सर क्या प्लान है आपका? क्योंकि ये मानसून की बारिश है, बिल्कुल कोई सडन तो नहीं होती ना, तो मजीद क्या इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग का इम्पैक्ट है? देखिए जहाँ जहाँ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बना सकते हैं, उसको मौसर बना सकते हैं, वो हम बनाएंगे, वो काम करेंगे, और जहाँ जहाँ में रूटीन के इशूज आते हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। एक कोरंगी की आवाम का देरीना मसला, ये जो ईबीएम कॉजवे था ये डूब जाता था, अब हमने ब्रिज वहाँ बना दिया है, अगले 1.5 से 2 माह में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो एक बड़ा पुराना मसला जो कोरंगी की आवाम का था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हल करने जा रहे हैं। सर आप सिर्फ अपने काम को फोकस किए हुए होते हैं, जो लैग पुलिंग होती है उसको टोटली इग्नोरेंस, क्या पॉलिसी? अल्लाह ताला ने 2 कान दिए, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम क्लियर है कि काम करने की कोशिश करें। मसाइल हैं, लोगों को जो तकलीफ होती है उसके लिए मैं हमेशा माजरत चाहता हूँ, लेकिन उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि उनके नुमाइंदे ग्राउंड में मौजूद है, और जो कुछ भी किया जा सकता है उनकी खिदमत करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए वो किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर।